नमस्कार, मैं संजय राजगुप्ता इस समय श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल में आया हूँ जो मीठापुर में स्थित है। डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी सर इसके डायरेक्टर हैं। आइए उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते, स्वागत है चैनल में। जी नमस्कार, स्वागत सर है। आज के दिन में जो प्रकृति का बदलाव हम लोग देख रहे हैं, बारिश नहीं हो रहा है, गर्मी का प्रकोप है, ठंड भी घट गया है, बहुत सारा डिसबैलेंस हो रहा है, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस जिसको बोलते हैं, जिसके हम आप सारे लोग भोग रहे हैं। इसके बारे में सर देखिए, निश्चित रूप से अभी का जो समय है बरसात का समय है, लेकिन बरसात भी ठीक से नहीं हो रही है। अभी के समय में सावन का महीना चल रहा है और सभी खेत पोखर और तालाब भर सभी का भरे हुए होना चाहिए। हाँ, और झमाझम वर्षा होते रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो धान की रोपनी जो हुई है जिसमें उसको लगातार पानी चाहिए, ऊपर से भी और नीचे से भी, जड़ में भी पानी चाहिए और पत्ते में भी पानी चाहिए। लेकिन प्रकृति ने ऐसा रंग बदला है जिससे सारे किसान परेशान हैं, सभी पेड़ पौधे उसके सूख रहे हैं। यह सब जो एक दिन की बातें नहीं है, इसका जो प्रक्रिया चल रही है ये लगातार हम लोग जो अपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका यह प्रतिफल है। हम लगातार वृक्षों को काटते जा रहे हैं, वृक्ष नहीं रह रहे हैं। लगातार हम नदियों के किनारे को भरते जा रहे हैं, जिससे पानी ठीक से नहीं एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जाती है और जल का अवशोषण करते हैं। और देखिए, बिहार सरकार की कई योजनाएं हैं जिससे हम उनको उस पर को भी अगर ध्यान रखते तो आज हमारा बिहार बहुत आगे रहता। जैसे जल जीवन हरियाली योजना है, जी हरियाली योजना को अगर ध्यान से रखते, अगर हरियाली जो जिस तरह से सभी पेड़ लगाने के लिए कहा गया था, अगर उसको संपोषित करते और अच्छा से रखते तभी तो बिहार का परिदृश्य कुछ बदला है। लेकिन अगर इसको और ध्यान से किया जाता तो परिदृश्य और बदल सकता था। तो मैं सरकार के कुछ जो जल जीवन हरियाली योजना चली थी उसको फिर से थोड़ा पुनरावृत्ति कर करके इसको बृहद कार्य योजना में लेना होगा। जैसे अभी जो सागवान का पेड़ लगाने की बात कही है, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है कि कहा गया है कि 100-200 सागवान का पेड़ लगाया जाएगा, तो उसके लिए एक मोटर दिया जाएगा, उसको सब्सिडी दी जाएगी। तो इस तरह की योजना अगर बार बार चलाए तो लगता है कि बिहार के लिए यह बहुत ही उत्तम और बेहतर होगा, श्रेयकर होगा। तो इस तरह की योजना चलानी चाहिए सरकार को, और इससे आप बिहार के कृषि को और बहुत आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, पेड़ जो होता है वो वर्षा को आकर्षित करता है, और वर्षा को आकर्षित कर करके वर्षा को ज़मीन पर लाता है और वर्षा होती है। तो जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो आकर्षित कौन करेगा, समझ गए। जहाँ देखते होंगे कि जितने भी जंगल होते हैं वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, उसका कारण यही है। वर्षा वाष्प जब घनीभूत होकर के ऊपर जाती है तो उसके बाद छोटी छोटी बूंदों में होती है, और पेड़ पौधे को आकर्षित कर करके उसको फिर वहाँ का वायुमंडल को घनघोर कर करके फिर वर्षा वापस लाते हैं। तो ये सब एक सिस्टम है, लेकिन हम उस सिस्टम को एक चेन को काट देते हैं तो दूसरा कड़ी कहाँ से जुटेगा। तो निश्चित रूप से ये हमारा ही देन है कि आज हम इस स्थिति में आए हैं। आज भी अगर हम सुधर जाएं, आज भी हम प्रकृति के साथ चलना लगें, तो हम प्रकृति भी हमारे साथ चलेगी। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि हम लोग को प्रकृति के साथ चलना चाहिए। प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। विकास के क्षेत्र करना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ विनाश नहीं कर लेना चाहिए। विकास ज़रूरी है, विनाश ज़रूरी नहीं है। विकास ज़रूरी है तो विकास के साथ साथ सापेक्षाकृत विनाशकारी जो हम कृत्य है उसको कम करना चाहिए। पेड़ को काटना चाहिए, उसके सापेक्षाकृत पेड़ लगाना चाहिए। तभी हम सब स्वस्थ रह सकते हैं, तभी हमारा वायुमंडल स्वस्थ रह सकता है, और तभी इससे हमारे किसान स्वस्थ रह सकते हैं, समृद्ध रह सकते हैं। और किसान देखिए हमारी भारत की आत्मा है। अगर किसान स्वस्थ नहीं रहेगा, समृद्ध नहीं रहेगा, तो पूरी एक जो सामाजिक ताना बाना है यह ध्वस्त हो जाएगी। तो समृद्ध किसान, सशक्त किसान होना ज़रूरी है, और उसके लिए सशक्त खेती ज़रूरी है, और सशक्त खेती के लिए वर्षा ज़रूरी है, उसके फसल ज़रूरी है, अच्छे फसल ज़रूरी हैं, अच्छे बीज ज़रूरी है, अच्छे खाद ज़रूरी है। तो इस सब पर बृहद योजना बना करके सरकार को चलने की ज़रूरत है, और हम लोग को इस पर अमल करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।